नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। राज्यसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों ने नामजदगी कागजात जमा कराए। राज्यसभा इंतखाबात बीजेपी की हकीकत आश्कार करेंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर बीजेपी एक भी नशिस्त नहीं जीत सकती, पैसा और दबाव की सियासत चल रही है। जम्मू कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद में दरारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया इंडिया ब्लॉक से फासला जाहिर करता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। शेख अब्दुल्ला को 1975 में कांग्रेस एमएलएज पर मुसल्लत किया गया था। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, पार्टी जमहूरी असूलों पर यकीन रखती है। ज़मीर की आवाज बताएगी कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मोदी के हाथों में है महफूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम में इंतखाबी मुहिम से अलहदगी का ऐलान। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला का बड़ा फैसला। कहा, असूलों पर समझौता नहीं करूंगा, बतौर वोटर हिस्सा लूंगा मगर मुहिम में शामिल नहीं होऊंगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भारी गाड़ियों की 2 तरफा आमदरफ्त बहाल। अगस्त सितंबर की बारिशों, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह की मरम्मत मुकम्मल। जरूरी अशिया और फलों की तरसील में होगी आसानी। असलाह लाइसेंस घोटाला। वजारत दाखिला ने IAS अफसरान के खिलाफ इस्तिगासे की मंजूरी पर फैसला मौखर किया। राजौरी में 3 BDO मुअत्तल। आदिक्रम योगी अभियान में नाकस कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर ने की कार्रवाई। पुंछ के डंगला इलाके में दिलदोज सड़क हादसा, 1 हलाक 1 जख्मी। मिठू FC सोपोर ने मेजर गोपी सिंह राठौर शौर्य चक्र मेमोरियल लीग का शानदार फाइनल जीत लिया। फौजी अफसरान, सिविल रहनुमाओं की मौजूदगी में फाइनल ने शुमाली कश्मीर में फुटबॉल की जोशो खरोश की नई मिसाल कायम की। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, गजा में तारीख साज अमन मुज़ाकरात और यरगमालियों की रिहाई। भारत में नए फौजदारी क़वानीन, अमित शाह का अदलिया पर इंसाफ के जरिए अमल दरामद पर जोर। और जम्मू कश्मीर में 13 से 18 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने की महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियों में एक अहम पेशरफ्त के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 सीनियर रहनुमाओं ने पीर के रोज राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने नामजदगी कागजात दाखिल किए, जो 24 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले हैं। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान, साबिक वजीर ममलिकत सज्जाद किचलू और NC के खजानची शमी ओबराय ने दिन के आगाज में ही अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। पार्टी के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा इमरान नबी डार ने दिन के आखिरी मरहले में नामजदगी दाखिल की। इमरान नबी डार ने कहा कि मैंने अपने नामजदगी कागजात जमा करा दिए हैं। जराये के मुताबिक इमरान नबी डार चौथी नशिस्त के लिए नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस नशिस्त पर मुकाबला करने से इनकार कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों का बेवक्त इंतखाबी मैदान में उतरना पार्टी की तंजीमी मजबूती और अंदरूनी यकजहती का मुजहिर करार दिया जा रहा है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ये इकदाम आइंदा पार्लिमानी सियासत में NC की फाल मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम करेगा।
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त ईमानदारी से नहीं जीत सकती, और अगर वो किसी तरह कामयाब होती है तो ये सिर्फ खरीद फरोख्त, पैसे और दबाव की ताकत की बदौलत होगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के पास चौथी नशिस्त जीतने के लिए मतलूबा एदाद-उश-शुमार मौजूद नहीं है। उन्हें जीतने के लिए कम से कम 30 वोट दरकार हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 28 अरकान की हिमायत है। गुज़श्ता एक साल में कोई नया एमएलए उनके साथ नहीं आया। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अगर बीजेपी 4 नशिस्तों पर जीत का दावा करती है तो इसका मतलब है कि इसकी बुनियाद दौलत, दबाव और एजेंसियों की ताकत पर है। अगर वो वाकई ऐसे ही जीतने जा रही है तो वो इस बात को सच साबित करेंगे कि जिसका इल्जाम बिहार के अवाम लगाते हैं कि बीजेपी वोट नहीं बल्कि अरकान खरीदती है। उमर अब्दुल्ला ने तंजिया अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि अदाद-उश-शुमार के लिहाज से बीजेपी के पास एक भी नशिस्त जीतने की गुंजाइश नहीं है। ये इंतखाबात वाज़ह करेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन इसके खिलाफ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने पीर के रोज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राज्यसभा इंतखाबात से मुतल्लिक वादा खिलाफी इस बात की अलामत है कि पार्टी मुमकिना तौर पर इंडिया ब्लॉक के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी कर रही है। तारिक हमीद कर्रा ने इंकशाफ किया कि एनसी क़यादत ने कांग्रेस हाईकमान से वादा किया था कि इसे एक महफूज नशिस्त दी जाएगी। हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि पहला या दूसरा सीट कांग्रेस के लिए मुख्तस होगा, मगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसरार किया कि हमें सिर्फ चौथी नशिस्त दी जा सकती है जो कि गैर महफूज तस्वुर की जाती थी, तो हमने फौरी तौर पर अपनी कोर कमेटी की मीटिंग तलब की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया गया कि ऐसी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं है जिसमें शिकस्त यकीनी हो। कमेटी के अरकान ने इस वादा खिलाफी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया जो सोनिया जी और गडके जी की सतह पर तय पाई थी। कर्रा ने मजीद कहा, जब उन्होंने और मीर साहब ने मुश्तरका तौर पर उमर अब्दुल्ला को खत लिखा तो उन्हें फारूक अब्दुल्ला से बात करने के लिए कहा गया। फारूक साहब का जवाब वाज़ह था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चौथी नशिस्त पर बात करने के लिए तैयार हैं, इसके आगे कुछ मुमकिन नहीं। एक सवाल के जवाब में कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से गद्दारी की, तारिक कर्रा ने मोहतात अंदाज में कहा, मैं लफ्ज गद्दारी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर यह जरूर कहूंगा कि हमारा एतमाद टूटा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा ने पीर के रोज एक बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की यहां कोई खुद मुख्तार हैसियत नहीं रही और वो मुकम्मल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जेर असल चल रही है। बीजेपी लीडर ने नमानिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पैरवी कर रही है और अपनी अलग शिनाख्त खो चुकी है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में कोई वजूद नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली बन चुकी है। जो फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है वही कांग्रेस दोहराती है। ये एक आजाद सियासी जमात नहीं बल्कि ताबे फरमान पार्टी बन चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये ताबेदारी नई नहीं बल्कि तारीखी है। अगर आप तारीख के औराक पलटें तो आपको पता चलेगा कि 1975 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से रिहा हुए थे तो उन्हें जबरदस्ती कांग्रेस के एमएलएज पर वजीर आला के तौर पर मुसल्लत किया गया। उस वक्त भी कांग्रेस ने अपने अराकीन की आवाज दबाई थी। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी कांग्रेस उसी राह पर गामजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी कांग्रेस के तमाम फैसलों को कंट्रोल करती है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीर के रोज पुरएतमाद अंदाज में कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नमानिगारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमेशा जमहूरी तरीकों से आगे बढ़ती है। क्रॉस वोटिंग या किसी किस्म की खरीद फरोख्त का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें पूरा यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार राज्यसभा इंतखाबात में कामयाब होंगे। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि पार्टी के तमाम अरकान अपने जमीर की आवाज सुनेंगे और उनका जमीर उन्हें यही बताएगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में महफूज है। जो कोई भी दयानतदारी से सोचेगा वो जान लेगा कि रियासत की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम सिर्फ मोदी के विजन के तहत मुमकिन है। रुकन पार्लियामान श्रीनगर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा रूहुल्लाह ने पीर के रोज एक अहम बयान देते हुए कहा कि वो आने वाले बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि वो सिर्फ बतौर वोटर इस अमल में शिरकत करेंगे, मगर मौजूदा हालात में मुहिम चलाने का कोई जवाज नहीं देखते। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने वाज़ा किया कि उनका यह फैसला जाती मफाद के बजाय असूली मौक़िफ़ पर मबनी है। मैंने हमेशा अपनी सियासत को एतमाद, जवाबदेही और वादों की तकमील पर कायम रखा है, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता असेंबली दौर के दौरान अवाम से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा,
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ پارٹی اپنے امیدوار کا فیصلہ خود کرے گی لیکن وہ ضمیر اور اصولوں کے خلاف جا کر محض سیاسی مصلحت کے لیے مہم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے عوامی اعتماد کسی بھی سیاسی دباؤ سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی سیاست کو عوامی خدمت سے جوڑا ہے، نہ کہ اقتدار یا کرسی سے۔ آغا روح اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر بھاری گاڑیوں کی دو طرفہ آمد و رفت بحال کر دی ہے، جس سے وادی کشمیر سے باہر ضروری اشیاء اور پھلوں سے لدے ٹرکوں کی ترسیل ایک بار پھر آسان ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ اقدام کئی ہفتوں کی مسلسل مرمت اور بحالی کے بعد ممکن ہوا ہے۔ اگست اور ستمبر میں شدید بارشوں، اچانک سیلابوں اور بادل پھٹنے کے واقعات نے شاہراہ کے متعدد حصوں کو نقصان پہنچایا تھا، جس کے نتیجے میں ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔ 250 کلومیٹر طویل یہ شاہراہ، جو وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والا واحد ہر موسم کا راستہ ہے، 26 اگست کو متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور سڑک کے دھسنے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، خاص طور پر ادھم پور ضلع کے تھارڈ برج اور بلی نالہ کے قریب، جبکہ رامبن ضلع کے ماروگ علاقے میں سڑک کے کئی حصے متاثر ہوئے تھے۔ افسران کے مطابق NHAI کی ٹیموں نے دن رات محنت کر کے متاثرہ حصوں کی مرمت کی اور اب شاہراہ پر بھاری گاڑیوں کے لیے دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ حکومت ہند نے جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر سامنے آئے اسلحہ لائسنس گھوٹالے میں ملوث مبینہ IAS افسران کے خلاف استغاثے کی منظوری دینے کے معاملے پر مزید وقت طلب کیا ہے۔ وزارت نے یہ موقف جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جموں ونگ میں داخل اپنے تازہ حلف نامے میں اختیار کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب وزارت داخلہ نے عوامی مفاد کی عرضی شیخ محمد شفیع بنام یونین آف انڈیا و دیگر کی سماعت کے دوران عدالت میں تازہ جواب داخل کیا۔ وزارت نے بتایا کہ عدالت کے 7 اگست 2025 کے حکم نامے کے بعد 27 اگست کو وزارت داخلہ میں ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی، جس کی صدارت ایڈیشنل سیکریٹری یونین ٹیریٹریز نے کی۔ اس اجلاس میں مرکزی تحقیقاتی ادارے اور جموں کشمیر حکومت کے سینئر حکام نے شرکت کی، جنہوں نے CBI کی اس تجویز پر تفصیلی غور کیا جس میں گھوٹالے میں نامزد IAS افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ وشال شرما کے ذریعے جمع کیے گئے حلف نامے میں بتایا گیا کہ CBI اور جموں کشمیر حکومت کی پیش کردہ رپورٹوں اور موقف کے بارے میں باریک بینی سے مطالعہ کے بعد وزارت نے دونوں اداروں سے مزید وضاحت طلب کی ہے۔ ضلع راجوری میں حکومت کی اہم ترقیاتی اسکیم آدی کرم یوگی ابھیان کی ناقص عمل آوری پر انتظامیہ نے بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 3 بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو معطل کر دیا ہے۔ اس فیصلے کو انتظامی شفافیت اور جواب دہی کی سمت ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق معطل افسران میں خادم شاہ BDO بڈھال راج نگر اول، کلدیپ راج BDO کالاکوٹ اور دتا رام BDO ڈونگی شامل ہے۔ ان تینوں افسران کو ناقص کارکردگی، غیر تسلی بخش پیش رفت اور سرکاری ہدایت پر عمل درآمد میں ناکامی کے باعث معطل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری ابھیشیک شرما نے ان افسران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی۔ ضلع پنچ کے ڈنگلا علاقے میں پیر کے روز ایک دردناک سڑک حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی جان بحق ہو گیا، جبکہ ایک اور شدید طور پر زخمی ہوا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹاٹا موبائل گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے جا گری۔ پولیس کے مطابق حادثے میں شامل گاڑی کی شناخت ٹاٹا موبائل نمبر JK08F7490 کے طور پر ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ گاڑی اچانک قابو سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ ایک ماہ کی محنت، جذبے اور مقامی فٹ بال کے شاندار اختتام پر میٹھو FC سوپور نے پیر کے روز شیر کشمیر اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں حیدربیگ FC کو شکست دے کر میجر گوپی سنگھ راٹھور شوریہ چکر میموریل نارتھ کشمیر فٹ بال پریمیئر لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کے دوران شائقین نے اسٹیڈیم کو لبریز کر دیا اور جب سوپور ٹیم نے فتح حاصل کی تو پورا اسٹیڈیم گونج اٹھا۔ فائنل کے موقع پر سول اور آرمی کی اعلیٰ قیادت، جموں کشمیر پولیس، BSF، CRPF، CISF، کھیلوں کی شخصیات اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ٹرافی کی تقسیم کے دوران آتش بازی، طبلے اور نعرے بازی کا منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ لیگ میجر گوپی سنگھ راٹھور شوریہ چکر گڑھوال رائفلز اور بعد میں راشٹریہ رائفلز کے ڈیکوریٹڈ افسر کی یاد میں منعقد کی گئی، جنہوں نے 10 نومبر 2005 کو بانڈی پورہ میں ملیٹنٹوں کو ہلاک کرنے کے دوران اپنی جان قربان کی۔ میجر راٹھور نے بھارت کے صدر کے ایڈ اے کیمپ کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھی اور نوجوانوں کو کھیل کے ذریعے مشغول کرنے اور کمیونٹی کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے جذبے کو فروغ دیا۔ لیگ کے پچھلے 30 دنوں میں شمالی کشمیر کے مختلف فٹ بال میدان نوجوانوں کی توانائی کا مرکز بن گئے اور روزانہ ہزاروں شائقین نے میچوں کا
लुत्फ उठाया। माहिरीन का कहना है कि एक लीग शुमाली कश्मीर में अवामी जगहों पर खेलों की वापसी और फौजी और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से अवामी सतह पर मज़बूत तब्दीली की अलामत है। फलस्तीनी अस्करी ग्रुप हमास और इसराइल के दरमियान तवील कशीदगी के बाद पहली बार जंगबंदी का ऐलान हुआ है, जिसके तहत हमास ने गजा से 20 जिंदा यरगमालियों को इसराइल के हवाले कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि गजा में जंग खत्म हो चुकी है और मशरिक़ वस्ता में अमन का नया दौर शुरू होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस पेशरफ्त को तारीखी सुबह करार दिया और कहा कि यह मशरिक़ वस्ता के नए दौर की शुरुआत है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी सदर ट्रंप को इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त करार दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज राजस्थान में नए फौजदारी कानून की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि यह कानून वक्त पर आसान और काबिल रसाई इंसाफ को यकीनी बनाएंगे और हमारे अदालती निज़ाम को सजा देने के बजाय इंसाफ के असूलों पर चलने की तहरीक देंगे। अमित शाह ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत का अदालती निज़ाम वक्त पर इंसाफ फराहम करने के मामले में शहरत रखता है, लेकिन नए कानून उसको बदल देंगे। उन्होंने बताया कि 3 नए फौजदारी कानून जो 160 साल पुराने कानून को खत्म करते हैं, 2027 के बाद दायर होने वाली हर FIR को 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ तक पहुंचाएंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13 से 18 अक्टूबर के दौरान मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की उम्मीद है। मौसमियाती हुकाम के मुताबिक 19 और 20 अक्टूबर को मौसम में हल्का सा बदलाव मुमकिन है और दोपहर के वक्त जुज़वी ता अमूमी अब्र आलूदगी देखी जा सकती है। किसानों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी सरी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रख सकते हैं। मजीद बरआं अगले 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा मुतवक्का है। मौसमी मरकज ने अवाम से कहा कि वो हालिया मुशाहदात और वार्निंग्स पर ध्यान दें ताकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से वक्त पर निपटा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।